नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सबका अवेटेड डिस्कशन अदानी ग्रुप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से कई लोग जानते हैं कि प्रॉफिट फ्रॉम इट मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के रिजल्ट अपडेट करती है। हम हर क्वार्टरली वो कंपनियां जहां पे आपका निवेश है उनकी बात करते हैं, लेकिन ज्यादातर आपने नहीं देखा होगा कि अदानी ग्रुप को हमने कभी भी कवर किया है। उसके कई कारण हैं, उस पे भी हम आज बात करेंगे। दोस्तों, आप में से कई लोग जिन्होंने निवेश किया हुआ है, ये स्पेशली आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग है। क्या मुझे मेरा निवेश रखना चाहिए कि नहीं? अगर रखना चाहिए, कितना रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए? कोई और अपॉर्चुनिटीज कौन सी अच्छी है? हम लोग ने क्यों अभी तक कोई कवरेज अदानी ग्रुप का बरसों से नहीं देते हैं? दोस्तों, इन सारी चीजों पे आइए दोस्तों हम लोग बात करें। अदानी ग्रुप। दोस्तों, बाजार में 3 प्रकार की कंपनियां होती है। जब एज ए इन्वेस्टर मैं बात करूं तो मैं इन कंपनियों की क्वालिटी देखूंगा। दोस्तों, कुछ कंपनियां होती है हाई क्वालिटी कंपनीज। हाई क्वालिटी कंपनीज मतलब जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कर रही होती है, जिनके मार्जिन अच्छे होते हैं। इन चीजों की वजह से लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं होते। ऐसी कंपनियां जिसपे डेप्ट कम होती है, जिससे सोल्वेंसी बरकरार रहे, डेप्ट पेइंग कैपेसिटी अच्छी हो। दोस्तों, ऐसी कंपनियों को क्वालिटी कंपनी कहा जाता है। और इस प्रकार की कंपनियों में दोस्तों ये देखा जाता है कि रेगुलर और कंसिस्टेंट इनकम होती है। यानी एक बार मैंने पैसा डाला, मुझे जिंदगी भर पैसा मिलता रहता है। ये कमाल होता है क्वालिटी में। पर इसका एक ड्रॉबैक भी है। अगर आपकी ये क्वालिटी कंपनी ग्रोथ नहीं करेगी तो आज जितना पैसा आपको मिल रहा है उतना ही 10 साल बाद मिलेगा, जो इन्फ्लेशन की वजह से कोई काम का नहीं रहेगा। इसीलिए दोस्तों, खाली क्वालिटी वाली कंपनियां भी काम की नहीं है। हमें क्वालिटी के साथ एक और पैरामीटर चाहिए, और वो है दोस्तों ग्रोथ कंपनीज। तो दोस्तों, कुछ कंपनियां ग्रोथ कंपनीज होती है। वो ऐसे उद्योग में काम कर रही है जहां पे हाई ग्रोथ देखा जाता है। अब हाई ग्रोथ की वजह से कंपनियों के धंधे बढ़ते रहते हैं। देखो, प्रमोटर स्मार्ट तो है कि उन्होंने ग्रोइंग इंडस्ट्री में धंधा किया, धंधे मिलते जा रहे हैं और वैल्यूएशंस बढ़ती जाती है। दोस्तों, धंधे बढ़ने की वजह से प्रॉफिट बढ़ते हैं, पर क्वालिटी की कमी होती है। क्वालिटी की कमी होने की वजह से जब कभी उद्योग में कोई प्रॉब्लम आता है, जब कभी कोई शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आते हैं, उस समय भी ऐसी कंपनियां टिक नहीं पाती है। हाई वॉलेटिलिटी वहां पे पाई जाती है, जिसके कारण सिर्फ ग्रोथ वाली कंपनियों में बड़ा जबरदस्त रिस्क रहता है। हाई डेप्ट होती है तो कंपनी के लॉस में आने के चांसेस होते हैं, कंपनी लिक्विड भी हो जाती है, ऐसी कंपनियां बंद भी हो जाती है। राइट? तो हमें क्या करना? ग्रोथ में भी प्रॉब्लम, क्वालिटी में भी प्रॉब्लम। दोस्तों, ऐसी कंपनी का बैलेंस करना होगा। हमें ऐसी कंपनियां देखनी होगी जिसमें ये दोनों पैरामीटर हो, क्वालिटी प्लस ग्रोथ। दोस्तों, अगर आप ढूंढ पाए तो समझ लो वेल्थ मिल गई। दोस्तों, इनमें से कोई भी एक पैरामीटर की कमी यानी वेल्थ में कमी। राइट? अब हम देखें अदानी ग्रुप कौन से पल्लू में आता है। क्या दोस्तों वो क्वालिटी कंपनी है, या ग्रोइंग कंपनी है, या दोनों का कॉम्बिनेशन है? अगर क्वालिटी नहीं हुई, खाली ग्रोथ हुई तो लफड़ा। अगर क्वालिटी हुई, ग्रोथ नहीं हुआ तो लफड़ा। दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो कोई चिंता नहीं, रिस्क फ्री होगा, हम उसमें निवेश कर सकेंगे। लेकिन ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। अब दोस्तों, हमने कितने सारे वीडियोस अब तक पब्लिश किए हैं। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे देखना, बैलेंस शीट कैसे चेक करनी, और इन चीजों की वजह से कैश फ्लो आपकी कंपनी में रहे कि नहीं रहे, इनके वीडियोस अपलोड किए हुए जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो थोड़ा हम लोग इंटरएक्टिव सेशन रखेंगे, हम थोड़े डेटा देखेंगे और एक दूसरे को बताने का प्रयास करेंगे कि ये कंपनी कैसी है। तो सबसे पहले यह है गौतम अदानी।
दोस्तों यह है इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी, कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी है। कॉन्ग्लोमेरेट यानी दोस्तों कोई एक सेक्टर में इनका काम नहीं है, डाइवर्सिफाइड बिजनेस होते हैं, उन्हें कहा जाता है कॉन्ग्लोमेरेट। और यस, इस चीज पे तो जरूर प्राउड है कि ये इंडियन एमएनसी है, राइट, भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी जो दुनिया भर में धंधा करती है। दोस्तों 1988 में कॉमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस की ओर से इन्होंने शुरुआत की थी सिर्फ 5 लाख रुपए से। दोस्तों पिछले इतने सालों में, करीबन 30 सालों में, आज ये कंपनी 5 लाख करोड़ के बिजनेस तक पहुंच पाई है, जिसमें लिस्टेड कंपनीज और अनलिस्टेड कंपनीज सब आ जाती है। तो ये तो ह्यूज सक्सेस है, सफलता इन्हें जबरदस्त मिली, उसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ किया है, लेकिन अगेन मैं एज अ निवेशक देखूं तो ग्रोथ का मतलब मैं निवेश करूंगा जरूरी नहीं है, मुझे क्वालिटी भी चाहिए। वो भी हम देखेंगे दोस्तों, क्या ग्रोथ के साथ क्वालिटी मेंटेन रही है कि नहीं रही है। ये पूरा टाइमलाइन है किस प्रकार से 1988 में एक कॉमोडिटी ट्रेडिंग से शुरुआत की, 1995 में मुद्रा पोर्ट कमेंस हुआ, 2005 में हमने एमडीओ की ओर से अवार्ड पाते हुए देखा, और 2007 में अदानी पोर्ट का आईपीओ आया, जो कि 100 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ था दोस्तों। अच्छा सक्सेस मिला उन्हें। फिर आया 2009 में अदानी पावर, जो 21 गुना सब्सक्राइब हुआ, और सफलता चलती चली गई। आज 2020 आते आते ये कंपनी का मार्केट कैप जबरदस्त बढ़ चुका है। आज इनकी गिनती भारत के सबसे बड़े ग्रुप में होने लगी है, जो सिर्फ 5 लाख रुपए से शुरू हुई थी। ट्रेमेंडस स्टिपुलस ग्रोथ, नो डाउट अबाउट इट। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने ग्रोथ में इन्वेस्ट किया। हम लोग एज अ इन्वेस्टर क्वालिटी और ग्रोथ दोनों देखते हैं, पर जो प्रमोटर होते हैं वो लोगों को तो क्या करना होता है, उन्हें जहां ग्रोथ दिखे वो वहां इन्वेस्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा हमने देखा 2007 में अदानी पोर्ट का स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग। दोस्तों अदानी पोर्ट आज करीबन, आप देख सकते हो, 10 पोर्ट और सबसे बड़ा पोर्ट, जो एक समय 100 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ था, आज भी उसमें पैसा तो लोगों बनाया है दोस्तों। आईपीओ से करीबन 2000 करोड़ रेज किए थे, और 31 मार्च पे ये कंपनी का मार्केट कैप 50,000 करोड़ था। अच्छा पैसा बना है दोस्तों। इन्होंने पावर सेक्टर में निवेश किया अदानी पावर के रूप में। 2009 में आईपीओ लाई, 21 गुना सब्सक्राइब, 3000 करोड़ रेज किए थे दोस्तों, 10,000 करोड़ का मार्केट कैप, ये ईयर एंडिंग पे। लेकिन दोस्तों 75% इसमें भी उनका शेयर होल्डिंग है। अदानी पावर का काम है पावर जनरेशन का, करीबन दोस्तों 10,000 मेगावाट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है। बढ़िया काम अदानी पावर में भी हुआ है। फिर लाए अदानी ट्रांसमिशन, लिस्टिंग 2015 में। ये कोई डायरेक्ट लिस्टिंग नहीं था, ये डीमर्जर था अदानी एंटरप्राइज में से। और दोस्तों आज इस कंपनी का भी मार्केट कैप ईयर एंड के हिसाब से करीबन 21,000 करोड़ का है। फ्रेंड्स, पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का इनका इसमें बिजनेस। अदानी ग्रोथ, देखो जहां ग्रोथ है वहां इन्होंने पैसा लगाया। अदानी ग्रीन 2018 में सेम 75% प्रमोटर होल्डिंग, ये भी डायरेक्ट लिस्टिंग नहीं था, डिमर्ज किया था इनको रिन्यूएबल पावर बिजनेस में से, अदानी एंटरप्राइज में से। आज इसका इंडिविजुअल मार्केट कैप 24,000 करोड़ का दोस्तों, 2000 मेगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। वेरी गुड वर्क। अदानी गैस अगेन स्टार्टेड बिजनेस इन 2018 में इसे डीमर्ज किया गया अगेन फ्रॉम अदानी एंटरप्राइजेस। करीबन आज दोस्तों 4 लाख कंज्यूमर है जिनको सर्व किया जाता है, मार्केट कैप इनका 10,000 करोड़ का। वेरी गुड वर्क इन अदानी गैस ऑल्सो। तो अगर हम टोटल अदानी कॉन्ग्लोमेरेट देखें तो अदानी ग्रुप में दोस्तों ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक का इनका बिजनेस है, पावर एंड यूटिलिटीज में है, इंक्यूबेशन में, और कुछ अदर बिजनेसेस में। दोस्तों हम एक एक करके
बिजनेसेस इनके चेक करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये जो नाम लिखा है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक से। दोस्तों ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक में क्या आता है? पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स, लॉजिस्टिक जिसमें एग्री लॉजिस्टिक भी इंक्लूड है, और इंडस्ट्रियल लैंड। पावर एंड यूटिलिटीज में क्या आता है दोस्तों? ये रिन्यूएबल पावर जनरेशन के सबसे बड़े खिलाड़ी है, पावर ट्रांसमिशन के बड़े खिलाड़ी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और थर्मल पावर जनरेशन। मैंने जो इंक्यूबेशन बताया, इंक्यूबेशन यानी क्या? इंक्यूबेशन के बिजनेस में सोलर मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस एंड एरोस्पेस, एयरपोर्ट्स, वाटर, वाटर मतलब वाटर ट्रीटमेंट, रोड, मेट्रो एंड रेल, डेटा सेंटर्स और नेचुरल रिसोर्सेस। अदर बिजनेसेस में एडिबल ऑयल एंड फूड, फ्रूट्स, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विस और हाउसिंग फाइनेंस आ गया। तो दोस्तों ये थे इनके सारे अलग बिजनेस। ये एक ही चित्र में आप लोग देख सकते हो किस प्रकार से अदानी ग्रुप पूरा बटा हुआ है। जो हमने ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक का पोर्टफोलियो बताया, उसमें रेल और एबोट पॉइंट अनलिस्टेड कंपनी है, 100% सब्सिडरी है। अदानी पोर्ट लिस्टेड है। अगर इस तरफ हम एनर्जी देखें तो एनर्जी में चारों कंपनियां लिस्टेड है, जिसमें अदानी गैस के अलावा 75%, सॉरी अदानी ग्रीन के अलावा सारा 75% शेयर होल्डिंग अदानी ग्रुप का है। अदानी एंटरप्राइजेस भी खुद एक लिस्टेड कंपनी है, जिसमें 75% अदानी ग्रुप का स्टेक। अदानी एंटरप्राइजेस में जो भी बिजनेस आते हैं वो 100% सब्सिडरी है अदानी एंटरप्राइज के, जैसे एयरपोर्ट, रोड, वाटर ट्रीटमेंट और सेंटर्स। दोस्तों ये पूरा मिलके होता है अदानी ग्रुप। हम पूरा ग्रुप दोस्तों आज हम शांति से इंटरएक्टिव वे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अब 5 लाख रुपए से जो 30 साल पहले कंपनी की शुरुआत की, आज अगर ये ग्रुप ये ह्यूज बिजनेस कर रहा है, तो आपको क्या लगता है ग्रोथ किया है कि नहीं किया है? दोस्तों 100% ये एक अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी है। दोस्तों भारत में ऐसी कंपनियां लिमिटेड है जो लाख करोड़ का धंधा करती है। हमें ऐसी कंपनियां चाहिए। दोस्तों वर्ल्ड की टॉप 50 टर्नओवर वाली कंपनियां देखे, एक भी कंपनी इंडिया की नहीं है। दोस्तों ग्रोथ करने वाले प्रमोटर चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ग्रोथ करने वाले प्रमोटर चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जो धंधा करे, और अदानी जरूर उसमें से एक है। एज अ निवेशक में निवेश करूं कि नहीं करूं वो अलग चीज है, क्योंकि मुझे क्वालिटी भी चाहिए। पर ऐसे ग्रुप आने वाले समय में होंगे तो जरूर दोस्तों हम टर्नओवर वाली कंपनियां देखेंगे। दोस्तों आने वाले समय में भारत में से ऐसी कई कंपनियां निकलेगी जो लाख लाख करोड़ का टर्नओवर कर रही है, राइट? और यस, इंडिया नीड टर्नओवर डूइंग कंपनीज, बट इंडिया आल्सो नीड टर्नओवर विद क्वालिटी। क्वालिटी है कि नहीं ये दोस्तों हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले आइए दोस्तों ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की बात करें, जिसमें आता है पोर्ट एंड टर्मिनल, लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियल लैंड। दोस्तों पोर्ट एंड टर्मिनल्स यानी अदानी पोर्ट, अंदाजा लगाइए जस्ट 1995 के करीब शुरुआत हुई दोस्तों, आज 22% मार्केट शेयर कार्गो में अदानी पोर्ट का है। क्या ग्रोथ किया है जबरदस्त इन्होंने, मानना पड़ेगा इस चीज में। तो दोस्तों अदानी पोर्ट, मैंने खाली यहाँ पे 6 साल का डेटा लिया है। 2005 में ये 6,000 करोड़ का टर्नओवर करते थे, और ये हर साल बढ़ते बढ़ते करीबन 13,000 करोड़ के टर्नओवर तक पहुंचे हैं, यानी 14% CAGR ग्रोथ। 14% बढ़िया ग्रोथ हुआ दोस्तों। ये याद रखिएगा, ये वही समय है जब वर्ल्ड इकोनॉमी म्यूटेड है। तो जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी म्यूटेड है तब भी अदानी पोर्ट 14% से ग्रोथ कर रहा है। दैट इज अमेजिंग। प्रॉफिट देखे 2300 करोड़ से आज ये 5,000 करोड़ की प्रॉफिट में पहुंचे दोस्तों। 14% CAGR यहाँ पे भी। तो यह सेल्स प्रॉफिट अदानी पोर्ट का दोनों बढ़ रहा है, मतलब ग्रोथ पोर्ट बढ़िया कर रहा है, प्रॉफिट में भी वो अपने ग्रोथ को कन्वर्ट कर पा रहे हैं। हम अंदाजा रख सकते दोस्तों अदानी पोर्ट 2030 आते आते 40,000 करोड़ के टर्नओवर पर पहुंच सकती है,
और हम ये 15,000 करोड़ के प्रॉफिट पे देख सकते हैं। यानी जो इनका धंधा है उतना इनका प्रॉफिट आने वाले 10 साल में हो सकता है। कंपनी ऐसा ग्रोथ करे तो पैसा तो दोस्तों यहाँ पे कमाई होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये डायरेक्ट सीधी रेखा में जाएगी? हरगिज नहीं। अब आपका प्रॉफिट 5,000 करोड़ से 16,000 करोड़ सीधी रेखा में चलेगा कि झोंके खाते खाते, यानी हाई वॉलेटाइल चलेगा? ये डिपेंड करता है फंडामेंटल्स पे दोस्तों। जितने स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स उतना लिनियर, उतना स्ट्रेट ग्रोथ रहता है दोस्तों। फंडामेंटल्स देखे, मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ की दोस्तों, धंधा 13,000 करोड़, मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़। दो चीज हो सकती है, 10 गुना मार्केट कैप क्यों मिल रहा है इनको? या तो जबरदस्त हाई क्वालिटी होगी, या तो फिर कुछ ज्यादा मार्केट कैप है जो बच नहीं सकता है। जबरदस्त मार्केट कैप बढ़ा हुआ है, प्रॉफिट 5,000 करोड़। दोस्तों एक 5,000 करोड़ कमाने वाली कंपनी 1.5 लाख करोड़ मार्केट कैप का मिले तो ये सही में ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा है दोस्तों। इनका टोटल इक्विटी रिजर्व हम देखें 30,000 करोड़ का रिजर्व है, तो यस उनके पास रिजर्व बढ़िया है अपने सेल्स के हिसाब से। लेकिन बोरोइंग, अगर मैं यहाँ पे खाली लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी कंसिडर करूं तो भी 33,000 करोड़ है। तो दोस्तों एक चीज तय है, अदानी पोर्ट ने माइंड ब्लोइंग ग्रोथ किया है, लेकिन ये ग्रोथ किया है बोरोइंग पे खड़े रह के। यानी इतना बड़ा बोरोइंग 33,000 करोड़ का बिल्कुल कम नहीं है, और जरूर इन्वेस्टर को कोशियस रहना चाहिए। 16% शेयर प्लेज्ड है दोस्तों। मार्केट कैप जैसा हमने देखा 10 गुना, बहुत ज्यादा है। डेप्थ टू इक्विटी कोशियस है, हमें एकदम अलर्ट रहना चाहिए, ऐसी कंपनियों में हाई वॉलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि डेप्थ ज्यादा है। प्रॉफिट मार्जिन इनके तगड़े है, एकदम बहुत बढ़िया मार्जिन है दोस्तों। 40% मीन्स वेरी गुड मार्जिन। इसी की वजह से दोस्तों इनकी प्रॉफिट मेकिंग जो हिस्ट्री है वो हाई कंसिस्टेंट है। डेप्थ पेइंग कैपेसिटी यानी कि आईसीआर जबरदस्त कम है, 4 यानी बहुत कम हुआ दोस्तों, करीबन 20 का आईसीआर तो चाहिए। 4 यानी बहुत कम, यानी डेप्थ पेइंग कैपेसिटी कंपनी की बिल्कुल नहीं है। हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं कल कभी, अगर रुपया भी डेप्रिशिएट हो तो भी, क्योंकि ज्यादा बहुत बड़ी डेप्थ ऐसी कंपनियों की फॉरेन करेंसी की होती है। अगर रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो भी कंपनियां प्रॉब्लम में आ सकती, तो ऐसी कंपनियों में बहुत बड़ा निवेश दोस्तों नहीं करना चाहिए। अगर है तो भी आधा 1% तक सीमित रखे दोस्तों। इसी वजह से अदानी पोर्ट हमने अब तक कभी भी कवर नहीं किया है दोस्तों। अदानी पोर्ट अच्छी कंपनी है अपने मार्केट शेयर के हिसाब से, वो जो धंधा करते हैं उनके हिसाब से, मोनोपोली के हिसाब से, लेकिन फंडामेंटल उनके साथ नहीं है। इसलिए अगर निवेश करना है 1% कर सकते हो। अभी जैसा हमने बताया कि मार्केट के बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है दोस्तों, अभी ये शेयर टूट रहा है, 550 से 350 की रेंज में ही एक्टिव रहे। अभी ये शेयर करीबन 700 रुपए के आसपास है। इमीडिएट बाय ना करें। आपके पास ये शेयर नहीं है तो कोई जल्दबाजी करके टूट रहा है तो लेने की जरूरत नहीं है। 540 से ही लेने की शुरुआत करें, 350 तक ले, पर कोई भी हालत में 1% से ज्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। 970 का हम 2 साल का टारगेट रख सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अलावा पोर्ट में गुजरात पिपावाव पोर्ट है, जो अगेन एक लिस्टेड कंपनी है। तो गुजरात पिपावाव पोर्ट डेप फ्री कंपनी है, लेकिन उनका ग्रोथ अदानी जैसा बढ़िया नहीं है, जिसकी वजह से जी गुजरात पिपावाव पोर्ट क्वालिटी के हिसाब से रिकमेंड कर सकते हैं पर ग्रोथ नहीं है, राइट। अदानी पोर्ट में ग्रोथ है तो क्वालिटी नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम, इसलिए हम बड़ा निवेश नहीं कर सकते। अगर दोनों चीज मिले तो ही पैसा डालना चाहिए दोस्तों, राइट। अब अदानी
पोर्ट हमने देख लिया, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं पावर और यूटिलिटीज में जो उनका निवेश है वहां पे। दोस्तों पावर में इनकी चारों कंपनियां लिस्टेड है। कौन सी कंपनियां आती है? अदानी पावर, अदानी ट्रांस, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस। चलिए दोस्तों चारों कंपनी देख ले। पहला है अदानी पावर, जिनका काम है थर्मल से पावर जनरेट करने का। दोस्तों 2016 का टर्नओवर 25,000 करोड़, आज भी टर्नओवर 26,000 करोड़। मामूली सा ग्रोथ है 3-4% का, यानी कोई बड़ा ग्रोथ यहाँ पे नहीं है। एक चीज क्लियर रखे, हम कह सकते हैं अदानी जबरदस्त ग्रोइंग ग्रुप है, पर अदानी पावर में ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी का कोई मैंने चार्ट इसलिए नहीं रखा है क्योंकि ये जुम्मा जुम्मा इसी बार पहली बार तो प्रॉफिट में आई है। अब तक तो कभी इन्होंने प्रॉफिट किया नहीं है, तो लाइफ का पहला पहला प्रॉफिट है ये। मार्केट कैप 50,000 करोड़। अब इसीलिए दोस्तों देखो, अभी हमने अदानी पोर्ट देखा 10 गुना मार्केट कैप मिल रहा है, पर अदानी पावर में खाली 2 गुना मार्केट कैप मिल रहा है। 2 गुना भी मेरे को लगता है ऐसी कंपनी के लिए ज्यादा है, राइट। 26,000 करोड़ का धंधा, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप, प्रॉफिट खाली 1,300 करोड़, यानी बहुत कम मार्जिन। दोस्तों रिजर्व इस बार प्रॉफिट में नहीं आते तो इनको और फंड लाना पड़ता, क्योंकि रिजर्व बिल्कुल है नहीं, ये नेगेटिव रिजर्व में आ चुकी है। 4,000 करोड़ का नेगेटिव रिजर्व और उस पर 40,000 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जबरदस्त डेट बर्डन वाली कंपनी है दोस्तों। अवॉइड करनी चाहिए ऐसी कंपनियां। अगर आपको पावर सेक्टर में कोई कंपनी में लगाना है ये पैसा, तो दोस्तों आईएक्स में लगाइए, जो कि स्टॉक एक्सचेंज है, या तो फिर पावर ग्रिड में लगाइए जहां पे डेप्ट है पर उसके साथ ग्रोथ भी है, कंसिस्टेंसी भी है, राइट। यहाँ पे अदानी पावर में दोस्तों मुश्किल है। तो दोस्तों जो हमने देखा इनके फंडामेंटल, 2 गुना मार्केट कैप, डेप्ट टू इक्विटी तो गिन ही नहीं सकते क्योंकि इक्विटी है ही नहीं बिल्कुल, और डेप्ट जबरदस्त बड़ी डेप्ट 40,000 करोड़, 29% प्लेज्ड शेयर, फर्स्ट। मार्जिन इनके खाली 5%, वो भी जिंदगी के पहली बार। डेप्ट पेइंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है, खाली एक। इसीलिए तो अब तक दोस्तों ये लॉस करते थे। तो अदानी पावर अगर आपके पास है, 135 पे आपको मौका मिला है, 135 पे आपको इसको प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। देखो पहली बार प्रॉफिट में आई है, हो सकता है आने वाले समय में प्रॉफिट में हो। अगर ये प्रॉफिट टिका तभी हम ब्रेकआउट देख पाएंगे, राइट। इतना जल्दी डिसीजन ना ले लीजिए। अगर आपके पास पहले के पड़े हुए 25-30% तो प्रॉफिट बुकिंग मिनिमम बनता है दोस्तों, और जल्दबाजी कभी भी ना करें ऐसी कंपनी को लेने में दोस्तों, राइट। तो ये था दोस्तों अदानी पावर। अब हम देखते हैं, हमने पावर तो जनरेट कर दिया, चलो कितने स्मार्ट है अदानी जी। ट्रांसमिशन भी हम ही करेंगे, राइट। ट्रांसमिशन भी पावर उद्योग में एक बड़ा धंधा होता है दोस्तों। तो ये है अदानी ट्रांस। 2016 में 2,000 करोड़ का धंधा, आज करीबन 9,000 करोड़ का धंधा, 33% का ग्रोथ। तो बढ़िया पकड़ा है गौतम भाई ने। ट्रांसमिशन के धंधे में इनको ग्रोथ मस्त मिला। अगर खाली पावर में रहते ग्रोथ नहीं मिलता। ट्रांसमिशन इज एटलीस्ट ग्रोइंग और प्रॉफिटेबल धंधा है ये। देखा, पावर जनरेशन वाज नॉट प्रॉफिटेबल, बट इन ट्रांसमिशन दे आर एबल टू डू कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। 2016 के प्रॉफिट 400 करोड़, आज 1,300 करोड़। जैसा आपने देखा 30% का ग्रोथ। और ये बात है कि यहाँ पे कंसिस्टेंसी है प्रॉफिट की, ये बात मेरे को पसंद आई। लेकिन अब मार्केट कैप देखो तो 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। देखो अदानी पावर को मार्केट कैप नहीं मिल रहा है, अदानी ट्रांस को क्यों मिल रहा है? अगेन क्योंकि कंसिस्टेंसी है प्रॉफिट की भाई। अदानी पावर तो पहली बार प्रॉफिट में आया है, कल का क्या भरोसा, कल हो ना हो। धंधा दोस्तों मार्केट कैप के हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हो। 10,000 करोड़ का धंधा, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। अब इंडिया देखो, 3 ट्रिलियन का धंधा, 3 ट्रिलियन का मार्केट कैप, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो 10 गुना मार्केट कैप, ह्यूज। अरे 10 गुना नहीं है, कितना हुआ? 15 गुना जैसा है ना। प्रॉफिट 1,300 करोड़, टोटल इक्विटी 5,000 करोड़ है। बोरोइंग, ओ माय गॉड, 25,000 करोड़ का, 24,000 करोड़ बोरोइंग। ह्यूज बोरोइंग दोस्तों। इतनी बड़ी डेट बर्डन की कंपनी, मतलब हाई रिस्क। 12% शेयर्स प्लेज पे है। तो दोस्तों रेड अलर्ट, 15 गुना मार्केट कैप, कूद न पड़ो ऐसे कंपनी में, रैली में।
डेप्थ टू इक्विटी 500% ज्यादा है डेप्थ इक्विटी से। मार्जिन 15% अच्छे हैं, पर डेप्टिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है। बढ़िया रैली इन्होंने की है। जैसा मैंने आपको पहले बताया दोस्तों, ग्रोथ वाली कंपनी है तो शेयर भी चलते हैं। लेकिन दोस्तों आप पहले देखा यहाँ पे कितना समय ये शेयर नहीं चला। क्यों? क्योंकि दोस्तों लो क्वालिटी की जो कंपनी होती है वो एक बार करेक्शन मोड में आई तो फिर वो जल्दी चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी प्रॉब्लम। तो जल्दी मत लो, शांति बनाए रखो। अभी इसका भाव 1400 है, 640 से 380 की रेंज में इकट्ठा करो। मैं बिल्कुल इकट्ठा नहीं करूंगा क्योंकि क्वालिटी है नहीं, मेरे पास दूसरी चॉइस है। पर आपको अगर ये पसंद है, जरूर आप इसमें आधा टका डाल सकते हो, राइट। मैं क्यों नहीं करूंगा? ये क्वालिटी में मेरे को पैसा डालना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। या पोजिशनल ट्रेडिंग ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन वेल्थ के लिए पैसा पैसा लगाओगे, अंधकार रहेगा। आगे वाले समय में वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। दोस्तों दूसरी कंपनी पे अब हम बात करें, वो है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन दोस्तों नाम से ही है, रिन्यूएबल में इनका धंधा है। जबरदस्त पकड़ा है इन्होंने ग्रोइंग सेक्टर। कैसे? 2018 में 1500 करोड़, आज 3500 करोड़, डबल धंधा दोस्तों 4 साल में। 34% का ग्रोथ। प्रॉफिट का डेटा दिया नहीं है क्योंकि वही वाला लफड़ा, कंसिस्टेंट नहीं है। दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 2 लाख करोड़, मतलब ये तो यार जबरदस्त हद कर दी। 3500 करोड़ का धंधा करने वाली कंपनी, तेरा 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप। ह्यूज मार्केट कैप, मतलब ये तो डिमांड जैसा मार्केट कैप हो गया, राइट। प्रॉफिट खाली 180 करोड़, कुछ भी नहीं है। रिजर्व माइनस में है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 20,000 करोड़ की। नहीं दोस्तों, बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। फंड अगर आप इसकी क्वालिटी देखो, सॉल्वेंसी बिल्कुल नेगेटिव है। यस, आप इसे हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग कंपनी कह सकते हो, धंधा बढ़ रहा है। पर वर्टिकल जो भी इनके आप डेटा चेक कर रहे हो तो क्वालिटी यानी वर्टिकल वर्टिकल डेटा बिल्कुल बढ़िया नहीं है, राइट। 50 गुना मार्केट कैप, डेट टू इक्विटी गिन नहीं पाओगे, इक्विटी है नहीं। प्रॉफिट मार्जिन 5%, आईसीआर डेप्टिंग कैपेसिटी खाली 1। रैली इसने बढ़िया की है। अगेन बोलता हूं, रैली करेगी कंपनियां, क्यों करेगी? क्योंकि धंधा बढ़ रहा है। लेकिन ऐसी क्वालिटी बगैर की कंपनियों में रैली के टाइम पे बहुत मजा आएगा आपको। अब ढोल बजाओगे, शेयर बढ़ रहा है, लेकिन हाई वॉलेटाइल होता है दोस्तों। हाई वॉलेटिलिटी मतलब तैयारी रखने की हाई वॉलेटिलिटी की। अगर आपके पास नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, लेना चाहते हो 500 से 300 की रेंज में ही लो। आधा 1% से ज्यादा मत बढ़ना। मैं लूंगा हरगिज नहीं। क्यों नहीं? आपको पता चल गया। ट्रेडिंग के लिए यस, कर सकते हैं ट्रेडिंग, लेकिन कहाँ दूसरी कंपनियां नहीं है, इतनी सारी कंपनियां है आपके पास, राइट। अदानी टोटल गैस और एक कंपनी इसी इंडस्ट्री में, अदानी गैस। अगेन दोस्तों 1200 करोड़ से 1800 करोड़ का टर्नओवर, ग्रोथ तो हुआ है इनका 8% से। प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ा, 80 करोड़ से 500 करोड़, मतलब मस्त प्रॉफिट, 40% सीएजीआर। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप। ओ माय गॉड, क्या इनका यार मार्केट कैप तो देखो कितना बढ़ा दिया है। तो तभी तो ये डाउट होता है ना। अब सुचिता दलाल ने बोला इसलिए नहीं, हमें तो पता चलता है इतना मार्केट कैप होता है क्या। कोई बोले तभी पता चलेगा क्या? कोई रेड अलर्ट लगाए तो, राइट। भले ये क्लीन चिट मिल जाए, भले अदानी ग्रुप इतना बढ़िया धंधा करता है, यस मैंने तारीफ की। धंधे में जोरदार है, ऐसे धंधे वाले लोग चाहिए, लेकिन गड़बड़ी वाले नहीं चाहिए। बराबर है, प्रॉपर वे में सब चलना चाहिए। मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ बोल दिया मैंने, बहुत ज्यादा मार्केट कैप है। धंधा 1800 करोड़ का, प्रॉफिट 500 करोड़ का, इक्विटी 1800 करोड़ की, बोरोइंग 308 करोड़। कुछ देखो, जनरली 1824 करोड़ की इक्विटी पे 308 करोड़ बोरोइंग, हम ऐसे बोरोइंग में भी कहते हैं ज्यादा है। लेकिन अदानी को देख के लगता है ये तो बोरोइंग बिल्कुल, इसे हम दूसरों के कंपैरिजन में कह सकते हैं डेप फ्री कंपनी। बराबर है, डेप ज्यादा ही है, लेकिन दूसरी कंपनियां देख के तो ये बहुत पसंद आया मेरे, राइट। 308 करोड़ का लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मतलब
100 गुना मार्केट कैप, 17% डेब्ट टू इक्विटी, ये कुछ कंफर्टेबल है, ज्यादा नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन 20%, अच्छे मार्जिन है। डेब्ट पेइंग कैपेसिटी भी दोस्तों यही एक कंपनी है जिसकी अच्छी है, राइट, 17, गुड। अदानी गैस देखो चला भी है बढ़िया, लेकिन एंट्री किधर लेंगे? अभी इसका भाव 1400 के करीब है, शांति बनाए रखो, 700 से शुरुआत करो, 700 से 400। देखो जो नीचे की रेंज दी है जरूरी नहीं है आया, समझ बोलना पीयूष भाई आपने 700 से 400 बोला था, मैं तो 700 पे लिए ही नहीं। अरे तुमको लेने हैं ना तो 700 पे अलर्ट हो जाओ, कर लेना चालू करो। 400 आ सकता है, दिमाग में तैयार रहो, राइट। फिर ना बोलना कि अरे ये तो 400 आ गया, तैयारी रखने की हमेशा, राइट। सो 700 से 400 की रेंज में आधा 1% ले सकते हो, मैं हरगिज नहीं लूंगा। दूसरा और इंपॉर्टेंट सेक्टर इंक्यूबेशन, जिसमें सोलार, डिफेंस, एयरपोर्ट, वाटर, रोड, मेट्रो रेल, डेटा सेंट्रल, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे धंधे आते हैं। तो दोस्तों अदानी एंटरप्राइज, आइए दोस्तों इन धंधों की बात करें। दोस्तों अदानी ने एंटरप्राइज में रिसोर्सेज जो हमने बोला, उसमें माइनिंग सर्विस आती है, इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक यहाँ पर भी है, पर ये ट्रांसपोर्ट वो नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक यानी एयरपोर्ट्स, रोड्स, रेल, मेट्रो। यूटिलिटी है, उसमें वाटर और डेटा सेंटर। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है जिसमें सोलर, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो और डिफेंस। चलो दोस्तों अदानी एंटरप्राइज का ऑपरेशन किया जाए। धंधा इनका एवरेज ग्रोइंग है, अच्छा नहीं है इतना। देखो 35,000 करोड़ से 40,000 करोड़, 4% का ग्रोथ। लेकिन चलो मानते हैं ये 2018 से दुनिया में भी मंदी चल रही है, तो इतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट ऑलमोस्ट वही है, मैं कहूंगा 1,000 करोड़ का 1,000 करोड़ बराबर है, इतना बढ़िया ग्रोथ प्रॉफिट में नहीं है। लीनियर सेम ही ग्रोथ हुआ। मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ का, 40,000 करोड़ के धंधे के सामने 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, यानी 3 गुना मार्केट कैप। 1,000 करोड़ का प्रॉफिट, 17,000 करोड़ की इक्विटी, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग 10,000 करोड़ के करीब। दोस्तों यहाँ पे भी हम कह सकते हैं दूसरी कंपनियां देख के ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत अच्छा नहीं है, राइट। 20%, 15% जितना अगर डेब्ट टू इक्विटी रहे तो इट्स ओके, लेकिन ये 50% जैसा हुआ ना, देखो मार्केट कैप धंधे से 3 गुना ज्यादा है, मतलब शेयर का भाव बहुत ज्यादा है। डेब्ट टू इक्विटी 55%, प्रॉफिट मार्जिन खाली 3%, डेब्ट पेइंग कैपेसिटी खाली 2। ठीक ठीक हुआ यार। अदानी एंटरप्राइज का चार्ट जबरदस्त चला हुआ है। अब ये तो टूटा, फिर भी देखो अगर इनका मार्केट कैप इतना ज्यादा है 3 गुना, तो ये कहाँ दौड़ के चला गया होगा? दोस्तों होगा ये 1400-1500 के भाव पे। आपको चाहिए शांति बनाए रखो, 660 पे एक्टिव रहेगा, 660 के करीब ऐड कर सकते हो। 400 रुपए की रेंज माइंड में रखो, ये पूरी रेंज ऐड करने लायक है। लेकिन कंपनी ठीक ठीक है, आपको चाहिए आप इसमें ले सकते हो, मैं बिल्कुल इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, राइट। मैंने आपको ये डेटा इसलिए दिए क्योंकि आप में से कई लोगों की मैसेज आए कि हमारे पास है, हम क्या करें। देखो पहली चीज, ऐसे ग्रुप से दूर रहो जो पूरे डेप में डूबा हुआ है। ग्रोथ जबरदस्त है तो शेयर तो दौड़ेंगे, पर फिर ये जो प्रॉब्लम आया ना, ये आने वाले 15 साल में 5 बार आएगा, क्योंकि बोरोइंग है, तो कभी ना कभी तो ऐसे प्रॉब्लम आना है। ये पूरा मैंने स्नैपशॉट दिया। अदानी एंटरप्राइज इनकी सबसे बड़ी कंपनी, 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप, सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा तो मार्केट कैप नहीं कह सकते, पर सबसे बड़ा धंधा करने वाली कंपनी है ये। आप देख सकते हो रिजर्व 17,000 करोड़, डेप्ट 10,000, ये सारी बातें हमने कर दी। सबसे कंफर्टेबल कौन है? आप यहाँ पे देखो तो अदानी पावर बिल्कुल चला नहीं है, मतलब 2 गुना ही इसका मार्केट कैप है सेल्स के मुकाबले। पर उसमें अगर हम देखें तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, रिजर्व भी खाली हो गया है। अदानी एंटरप्राइज का भी सेम हाल, मार्केट कैप इतना ज्यादा, चलो 4 गुना यानी ज्यादा तो है ही, पर दूसरों के मुकाबले इतना ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे भी डेब्ट टू इक्विटी 60%। देखो कंफर्टेबल नहीं लगता है भाव।
कंफर्टेबल मुझे कहाँ लगता है, तो देखो यहाँ अदानी गैस का डेब्ट टू इक्विटी कंफर्टेबल है, राइट। डेब्ट ज्यादा नहीं है, सेल्स है, प्रॉफिट है, पर फिर भाव कंफर्टेबल नहीं है। क्या कितना चला है यार, 85 गुना होता है क्या मार्केट कैप सेल्स की? ऐसा तो बहुत ज्यादा हुआ, राइट। तो टूटने दो, शांति रखो, टूटे तब लो, बहुत ज्यादा वेटेज नहीं रखने का, प्रॉफिट बुकिंग करता रहने का ऐसी कंपनियों में। अब दोस्तों मैं टाटा ग्रुप की बात कर रहा होता, कई आपके पास डेट फ्री कंपनियां हैं, राइट। देखो टाटा भी ग्रोइंग है, पर अदानी जैसे ग्रोइंग नहीं है। अदानी ग्रुप ग्रोथ में नंबर 1 है, कोई डाउट नहीं इस चीज में। हम कह सकते हैं रिलायंस जैसा ही है, ग्रोथ जबरदस्त। लेकिन क्वालिटी पे जब हम बात करते हैं तो इनकी क्वालिटी नहीं है। अभी देखो टाटा से कंपेयर भी नहीं कर सकते। टाटा जबरदस्त पैसे वाले हैं, रिजर्व उनके टाइट है। अदानी बेचारे 5 लाख से तो अभी इन्होंने शुरू किया था 3 साल पहले, राइट। तो देखो हर चीज के प्लस माइनस होते हैं। मुझे अच्छे लगते हैं ग्रुप, जब वो ग्रोथ करते हैं मेरे को लगता है चलो इंडिया में कंपनियां ग्रोथ कर रही है, डेफिनेटली आई लाइक दिस टाइप ऑफ कंपनीज। पर क्वालिटी वाइज इतनी डेप्थ तो पैसा नहीं लगा सकते, राइट फ्रेंड्स। तो दिस वाज अबाउट अदानी ग्रुप। कंक्लूजन, अवॉइड करो दोस्तों ऐसे ग्रुप में, बराबर है। आपके पास कितनी सारी कंपनियां है, हमने कितनी सारी कंपनियों की आपको कवरेज दी है। फिर कुछ कंपनियां चलेगी, देखो ऐसे कई सेक्टर चलेंगे, आपको लगेगा पीयूष भाई कितनी चल रही है कंपनियां। अदानी नहीं, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, कोई भी सेक्टर, कोई भी कंपनियां जो दौड़ रही हो, आप हमेशा क्या होता है पता है आपको, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, आप वो कंपनियों के पीछे दौड़ने लगते हो, और ये कंपनी बहुत दौड़ रही है, अरे दौड़ने दो यार। हर कंपनी के पीछे चाहेंगे उसमें दूसरों को तो कमाने दो। नहीं कमाना है हमें ऐसी कंपनियों में जो एक वेटेज, बोरोइंग का वेटेज लेके चलती है। अवॉइड दिस टाइप ऑफ कंपनीज, राइट। तो अवॉइड करो दोस्तों ये ग्रुप। दोस्तों जो डेटा हमने डिस्कस किए पसंद आए हो तो यूट्यूब का जो चैनल है सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि रेगुलर अपडेट मिलते जाए। शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, डाउनलोड कर दीजिए एक तो ऐप। दोस्तों आप लोगों की जो क्वेरीज आती है, मेरे ख्याल से 99 क्वेरीज के जवाब आपको ऐप में डिमांडिंग इंडस्ट्री पे दिए हुए। तो आप खुद अगर ऐप डाउनलोड करके डिमांडिंग इंडस्ट्री में जाके देखो तो सही। दोस्तों एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए, उनको जानना है कौन सी इंडस्ट्री काम किया, दी हुई है। कहाँ पे लू, वो भी दिया हुआ है। कहाँ प्रॉफिट बुकिंग करे, वो भी दिया हुआ है। और क्या चाहिए, हर चीज आपको ऐप पे मिलेगी, राइट। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों कि अदानी एंटरप्राइज में अगर आपको लेनी है तो आप कौन सी कंपनी लोगे। पहली बात तो लेंगे कि नहीं लेंगे, राइट। देखो आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो गुड, एग्री नहीं भी करते हो तो भी वेरी गुड, राइट। क्योंकि हमारा वैसे देखा जाए तो मार्केट में वाइड टाइप ऑफ इन्वेस्टर होते हैं। आप ग्रोथ इन्वेस्टर हो सकते हो, पैसा डाल सकते हो, राइट। सो कमेंट हियर in inbox, you are going to invest in Adani or not। मिलते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद दोस्तों।